अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से हमारा जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने ऑन पेज सीख ली, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ देख ली जिसमें कीवर्ड सर्च थी। उसके बाद हमारे पास है यूजिंग एआई, हम उसको कैसे कंटेंट राइटिंग करते हैं, उसके बाद उसको ह्यूमन राइज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम गूगल में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी जो सेकंड टाइप शुरू होती है एसईओ की, वो होती है ऑफ पेज एसईओ, यानी कि वेबसाइट के हट के काम करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जैसे रेफर टू ऑल ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटीज डन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट, ओके, टू प्रोमोट आवर वेबसाइट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म। इसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। इट्स वेरी सिंपल, यानी कि आपने वेबसाइट के ऊपर कोई काम नहीं करना, बाहर जाके करना है। अब ये बाहर जाने का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे आप अपना या टीवी देख रहे होते हैं या यूट्यूब पे आप देखते हैं तो आप जो आपको एड्स आते हैं वहाँ पे हमारे या तो फिल्म वाले एक्टर्स होते हैं या ड्रामा वाले एक्टर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। जब वो प्रमोट करते हैं हम भी वही चीज़ बाय करते हैं, तो वो होती है फिजिकल। तो यहाँ पे जब हम गूगल पे बात करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑफ पेज, कि आपने उन वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन करनी है जिनके पास ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ से आपने अपने ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लाना है। इसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। और ये फ्री होती है, पेड नहीं, यानी कि आपने गूगल को पे नहीं करना, आपने लोगों के साथ कोलैबोरेशन करनी है। ठीक है, गूगल को पे करने के लिए आप उसको कहते हैं पीपीसी कैंपेन या गूगल एड्स, वो हम बाद में कोर्सेज में देखेंगे, नेक्स्ट कोर्स में। तो अब हम जान लेते हैं ऑफ पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए, ऑफ पेज एसईओ कुछ इस तरह है जिसमें हमारे पास होते हैं बैकलिंक्स, व्हाट इज पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट बैकलिंक सबमिशंस। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है बैकलिंक्स क्या है। व्हाट इज backlinks? A backlink is a link from another website pointing to your website, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे देना है तो इसे कहते हैं बैकलिंक। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स कितनी है? डू फॉलो एंड नो फॉलो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डू फॉलो बैकलिंक होता है एसईओ पावर पासेस, नो फॉलो बैकलिंक होता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल लिंक। ओके, आई डू फॉलो, आई ट्रस्ट दिस वेबसाइट, काउंट दिस लिंक फॉर रैंकिंग। इसका मतलब यह है कि जो हमने वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगाया है, ठीक है, तो उसको हमने डू फॉलो करवाना है। तो वो यानी उससे क्या होगा, जब क्रॉलर उस वेबसाइट पेज पे आएगा तो उस लिंक पे जाएगा तो उसमें हमारे पास मेंशन होगा डू फॉलो, तो उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। अगर वहाँ पे यूज़र उसको नो फॉलो कर देता है तो वो ये क्या कहता है, डोंट पास रैंकिंग वेर जस्ट अ नॉर्मल लिंक। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डू फॉलो हम और नो फॉलो को लिंक कैसे लगा सकते हैं। अभी सिर्फ ये जान ले कि जब हम बैक लिंक क्रिएट करते हैं ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। लिंक लग गया, जैसे हमने योस पे लिंक लगाया, सिंपल लिंक लगा दिया, उसको हमने डू फॉलो नो फॉलो लाजमी बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे, जैसा नॉर्मल लिंक रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डी ए, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज ऑथोरिटी, यानी कि बैक लिंक समझ आ गया। उसको लगाने के लिए बाद हमने उसको दो कैटेगरी में डिफाइन करना था, डू फॉलो यानी कि पास करो, रैंक करो इस लिंक को, नो फॉलो इसका मतलब इसको रैंक ना करो। सेकंड है पेज अथॉरिटी, पी एंड डी ए। ये इंपॉर्टेंट क्या है, हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर, वो ये है डोमेन अथॉरिटी, कहते हैं डीए। ये मैटर करती है, क्या करती है, मैटर। डोमेन अथॉरिटी स्कोर 0 to 100, इसका मतलब ये है कि डोमेन यानी कि उसके बिजनेस का नेम की वर्थ कितनी है, कि गूगल में उसके 100 में से कितनी रैंकिंग है, और ये हमें कौन सा सॉफ्टवेयर बताता है। इसको हम भी प्रैक्टिकल देखेंगे। मोस्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम डीए हर वेबसाइट का चेक करेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग अ वेबसाइट ओवरऑल डोमेन, इट विल रैंक ऑन गूगल। ठीक है, एग्जाम्पल, डीए जो है 10 वीक वेबसाइट होती है, डीए जिसका 40 होगा स्ट्रॉन्ग साइट, जिसका 70 होगा वेरी पावरफुल वेबसाइट। ठीक है, अब हमने डीए क्यों यूज़ किया जाता है? डीए जब हमने किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना है ना, तो हमने उस वेबसाइट की पहले चीज़ें चेक करनी होती है। जैसे कि हम किसी इन्फ्लुएंसर के साथ या टिकटॉकर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, हम उसके पहले फॉलोअर्स देखेंगे, व्यूज़ देखेंगे, इनका उसको चेक करना। तो इधर भी हम किसी भी वेबसाइट को चेक करेंगे तो हमें क्या पता है इसके बाद कितनी ट्रैफिक है, तो उसके लिए हमें डीए चेक करना होता है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी 100 में से कितनी है, कम से कम 40 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 70 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें, डोमेन अथॉरिटी होती है डीए जिसे कहा जाता है, और होता है पी अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। पेज का स्कोर कितना है, जो पेज है उसकी रैंकिंग कितनी है, ठीक है, वो अबव 40 होनी चाहिए तभी आप उसका लिंक करें, और 70। लेकिन पेज अथॉरिटी जो है वो वेरी कर, जब जैसे कंटेंट डालेंगे ना वो चेंज होता जाएगा, लेकिन डोमेन अथॉरिटी चेंज नहीं होती। तो हमारे लिए मैटर करती है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक लिंक में। ये दो चीज़ें हमारी होगी सिंपल, हमने
प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बैक लिंक सबमिशन, जिसमें हमारे पास क्यूए सबमिशन है, ब्लॉग सबमिशन होती हैं, इमेज सबमिशन होती है, गेस्ट पोस्टिंग होती है। ब्लॉग सबमिशन में एक कैटेगरी और होती है जिसे हम कहते हैं सिंडिकेशन। सिंडिकेशन का मतलब ये होता है कि हमने जहाँ ब्लॉग लिखा है, जिसे पब्लिश ब्लॉग कंटेंट अदर प्लेटफॉर्म रीच वाइडर ऑडियंस, यानी कि हमने किसी एक प्लेटफॉर्म पे ब्लॉग लिखा, हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि ब्लॉग सबमिशन कैसे करते हैं। और अगर जिस प्लेटफॉर्म पे हमने ब्लॉग लिख कर लगाया है उधर ट्रैफिक बंद हो जाती है, उसको प्रमोट करने के लिए उसे कहते हैं सिंडिकेशन, यानी कि उसको आगे प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सिंडिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंक्रीज कंटेंट विजिबिलिटी, ट्रैफिक डाइवर्ट करता है, जनरेट नेचुरल लिंक, बैकलिंक करता है, बूस्ट इंडेक्सिंग करता है। ठीक है, ये था ओवरऑल ऑफ पेज की चीज़ें। अब हमने क्या करना है, बारी बारी इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आपने अपने वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब आप क्या काम कर रहे हो, ऑफ पेज के क्या काम कर रहे हैं, ऑफ पेज। तो ऑफ पेज के लिए हम यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो हम ये देखेंगे कि बैकलिंक्स में हम पीए एंड डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं, फिर हम ब्लॉग सबमिशन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबमिशन आ रही है, ये कैसे करते हैं हम ऑफ पेज में रहते हुए। सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम अपने वेबसाइट पे हमने सबसे पहले गूगल पे आना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर पहले लॉगिन कर ले रहे हैं। ठीक है, हम लॉगिन कर लेते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमने इसकी ऑफ पेज करनी है, क्या करनी है, ऑफ पेज एसईओ करनी है। मैं एक्सेप्ट टैब्स जो हूँ वो क्लोज कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने कीवर्ड पे आपने देखना है कि आपने कीवर्ड या आर्टिकल किस में लिखा है। मैं अपना ज़रा आर्टिकल देख लेता हूँ कि आर्टिकल मेरा किस पे है, राय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दुबई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिजिटल, आपने जिसमें आर्टिकल लिखा है ना उसी को सर्च करना है। तो मैं रैंडम चेक कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आगे लोकल लिस्टिंग आ गई, यहाँ पे नीचे आ रही है। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो टॉप पर है, क्या है, टॉप पर रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर। और मेनली ये देखिएगा कि मेरी लोकेशन कहाँ की है। मैं यहाँ पे देखें, मेरी लोकेशन आ रही है पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान की ही बताएगा। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले जिसके साथ कोलैबोरेशन करनी है उसके डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है, यानी कि PA&DA, और मैटर करता है DA। तो ये कैसे चेक होती है कि जैसे भी हम किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो हम सबसे उसके पहले फॉलोअर्स, उसकी रीच, उसके जो है व्यूज़ हम चेक करते हैं। तो इसमें हमने इसकी भी सारी चीज़ें चेक करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे एक वेबसाइट लिखेंगे मोज, और पूरा आगे लिखेंगे .com। ठीक है, MOZ.com, यही एग्जैक्ट आपने लिंक यहाँ पे लिखना है और इसी का पूरा यूआरएल सेम लिखना है। तो वो लिखेंगे तो ये आपको अदर वेबसाइट पे ले जाएगा। इसके बाकी भी प्लेटफॉर्म है जो इसी के ही हैं, तो ये वहाँ पे आपको घुमाता रहेगा। तो आपने करना क्या है, इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपका आप आएंगे तो आपने कर देना है क्रिएट अकाउंट पर। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो ये वैसे यहाँ पे कह रहा होगा कि ये पेड है ये चीज़ें, तो आपने यहाँ से जो है वरी नहीं होना। सिंपल है, आप यहाँ पे ईमेल डालें, अपना पासवर्ड डालें और एग्री करके आपने साइन अप कर देना। यही स्टेप आपने करना है, इसके बाद कोई स्टेप आपने नहीं करना। तो लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका किसी और अपनी जीमेल से अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूँ। मैं एक वेबसाइट दूसरी अपनी यहाँ पे, ठीक है, मैंने सेम वेबसाइट लिखी। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है moz.com, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे चले जाना है। अब आई डोंट नो कि यहाँ पर ये बना है या नहीं अकाउंट बना हुआ, यहाँ पे मेरे ख्याल से बना हुआ ही लग रहा है। तो लेट्स सपोज क्योंकि मेरा लॉगिन हो रहा है ना, तो उसका मतलब हाँ ये है लॉगिन है। तो मैं दूसरी अपनी ईमेल पे चले जाता हूँ जिसमें मेरा अकाउंट ना बना हुआ हो, वो ये है moz.com। यहाँ पे अपने लॉगिन पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जीमेल पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे जीमेल डालूंगा। यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है जिसमें अल्फ़ाबेट कैपिटल ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। ठीक है, एग्री कर दें, इसके बाद साइन अप करें। सिंपल है, और कोई काम नहीं करना। साइन अप करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा, मैं सेव कर लेता हूँ। आपने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाना, सिंपल आप न्यू टैब पर हैं। यहाँ पे अब आपने करना क्या है, जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखे MOZ, आगे लिखिएगा इस पर डाल के एक्सटेंशन। ठीक है, आपने MOZ एक्सटेंशन लिखना है। फिर इसके बाद क्योंकि ये आगे बिलिंग डिटेल पेमेंट पे आ गया तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और लॉगिन भी हो चुका है। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, क्रोम वेब स्टोर पे चले जाना है।
यहाँ पे जाने के बाद सिंपल आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है इसको। जैसे ही आप क्रोम में एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम इसको कर देंगे एक्टिवेट। ये आगे ये देखिएगा, ये वो दिखाएगा आपको इस तरह। फिर यहाँ पे आइकन है, इसको आपने पिन कर लेना है, ठीक है। जैसे पिन करेंगे तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा नीचे लॉगिन करने का। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, आपने सेव कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश, जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आप दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लॉगिन करें। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वेलकम। यहाँ पे मेरा आइकन आ चुका है, इसका मतलब वो लॉगिन हो चुका है। तो ये आपने पहले लॉगिन कर लेना है, क्योंकि यही हमें बताता है कि उस डोमेन की जिसका आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं वर्थ क्या है 100 में से, ठीक है। तो अब मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे तो थोड़ी ही देर में यहाँ पे हमारे पास व्यू आना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आ गया। मैं कह देता हूँ नोट नाउ फॉर एग्जांपल। ये देखें, इस कीवर्ड पे ये टॉप पर तो आ रही है, ठीक है, चीज़ें टॉप पर आ रही हैं। और यहाँ पे मैं जैसे नीचे आता हूँ तो ये मुझे वर्थ बता, देखिए डोमेन अथॉरिटी 15 और 37 10। तो ये जो टॉप की आ रही, क्या इसके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं? नहीं, इसकी वर्थ ही नहीं है, ठीक है। कीवर्ड पे लाजमी रैंक कर रहे हैं, बट इनके पास ट्रैफिक नहीं है, इनके साथ आप कोलैबोरेशन नहीं कर। ये आ गया 40+, इसके साथ हम कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते, और इसके साथ भी नहीं कर सकते। देखें, लाजमी नहीं जो टॉप पर आ रही हो उनकी कोलैबोरेशन करके आप रैंक पे आ सकते हैं। आई बात समझ? तो आपने ये चीज़ रखें, जिसके 48 हो या 40+ हो उनके साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर रखिएगा जो आप कीवर्ड लिख रहे हैं उसके मुताबिक है काम। तो यहाँ पे लोकेशन मैटर करती है, कहाँ से आप लोकेट कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ से कि हम जब बैक लिंक क्रिएट करना चाह रहे हो तो उससे पहले हमने क्या चेक करना है, पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी, और मैटर करती है डोमेन। तो यहाँ पे देखिएगा डोमेन की वर्थ क्या है, इधर 15 और 40+ एटलीस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास बैक लिंक एंड इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिर्फ जस्ट लिंक लगाना होता है, उसे कहते हैं बैक लिंक। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ में, जो है हमारे पास बैक लिंक सबमिशन, जिसमें हम बैक लिंक तो लगा दिया, सिंपल हमारा काम हो गया। कोलैबोरेशन इन्फ्लुएंसर्स का आपने मार्केटिंग अलावा इसका बैक लिंक और भी क्रिएट होते हैं, जिसमें कहते हैं क्यूए सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, इमेज सबमिशन एंड गेस्ट पोस्टिंग। Q&A सबमिशन के क्वेश्चन आंसरिंग सबमिशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल अपनी गूगल पर आए, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है Q&A सबमिशन, सॉरी Q&A सबमिशंस। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आ रही हैं। इधर आप जाए तो लिस्ट में ढेर सारी आ रही हैं जो टॉप की होंगी और वो फ्री हो। तो जैसे कि हम क्यूरा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस तरह की आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो हम क्यूरा पे चले जाते हैं। तो सिंपल इस पर आपने क्लिक करना है, इस इधर आपने जाना है और इस प्लेटफॉर्म पे आपने सबसे पहले लॉगिन करना है। हर प्लेटफॉर्म को अपने अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं है तो जीमेल के साथ लॉगिन कर लें, मेरा ऑलरेडी है तो मैं अकाउंट जो है वो मेरा लॉगिन हो जाएगा। ये आ गया। तो इसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल आप आएंगे पोस्ट के ऊपर। किधर आएंगे? पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे आपने आ जाना है, इसके बाद यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे न्यू टैब के ऊपर। अपने न्यू टैब पे आएंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो आपने ब्लॉग लिखा है ना अपना, उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे क्यूए, उसको आपने देखें मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, मुझे इसका Q&A बना कर दो। ये आपको इस कीवर्ड के रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग क्यूए क्वेश्चन आंसर बना के दे देगा। आपने जस्ट सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मुझे कुछ बना के दे दे तो मैं उसको उठा लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे आपने सारे क्वेश्चंस को जो है बारी बारी यहाँ पे पब्लिश करना है। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यूए सबमिशन कर दी अपनी। आगे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये डिजिटल मार्केटिंग है, इस पे आऊँगा। इस पे आने के बाद लिंक लगाऊंगा। अल्फ़ाबेट पे आए, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, अपनी पोस्ट का लिंक यहाँ पे लगा दें, ठीक है। मैं लेट्स पोस्ट मैं अपनी क्या करता हूँ, वेबसाइट पे आता हूँ।
मैं यहाँ से वेबसाइट पे अपने आ जाता हूँ और अपनी पोस्ट को व्यू करता हूँ। ऑल पोस्ट, व्यू पोस्ट, जैसे व्यू करना है ये लिंक प्रॉपर उठाना है आपने और यहाँ पे आ जाना है क्यूरा पर। और क्यूरा पे यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप करेंगे पेस्ट और ऐड कर दें ऐड, तो ये आ गया। इसका बाद आप कर देंगे इसको पब्लिश। तो यहाँ पे आपने बारी बारी जितने क्वेश्चंस आप अपनी रिलेट पोस्ट के लिए डाल सकते हैं तो आपने ये डालना है और ये लिंक उसका क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टू ए सबमिशन होगी। इस तरह आपने बहुत सारी वेबसाइट्स की मेक करनी है, 10 to 15 आपने लाजमी करनी है हर ब्लॉग की। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉग सबमिशन। क्या है ब्लॉग सबमिशन? तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए भी आपने न्यू टैब पर आना है। ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो इंटरनेशनल है। क्या है? इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे लेट्स मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉग सबमिशन साइट। सिंपल वही काम आपने करना है। ब्लॉग सबमिशन साइट, यहाँ पे आपको बहुत सारी आ रही सके फ्री ब्लॉग साइट लिस्ट। यहाँ पे आप चले जाए, जो सबमिशन साइट्स आपको फ्री में मिलेंगे आपने उसको सिंपल लॉगिन कर लेना है। से नीचे आते हैं तो ये देखिएगा नंबर ऑफ ब्लॉग साइट्स आपको यहाँ पे मिल रही है। क्या मिल रही है? नंबर ऑफ साइट्स मिल रही है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम फाइंड करते हैं एक वेबसाइट जो है, तो देख लेते हैं यहाँ से अगर कुछ समझ में आती है तो, वरना मैं यहाँ पे अब यहाँ से जो भी साइट्स हैं ना उस पर अकाउंट पहले क्रिएट करना है, उसके बाद आपने वहाँ पे ब्लॉग सबमिशन करनी है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ब्लॉग सबमिशन करेंगे। यहाँ पे हैं, यहाँ हम वेबसाइट लिखेंगे TUM Tumblr.com साइट का। तो आपने सिंपल आना है, यहाँ पर लिखना है VPN एक्सटेंशन और यहाँ पे आप आ जाएंगे। देखिए बहुत सारी वेबसाइट, क्रोम ऐप स्टोर पे चले जाएं। यहाँ पे ये वेबसाइट आ रही है एक्सटेंशन, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। ऐड एक्सटेंशन, अच्छा ये कुछ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे, इसको आपने क्रॉस करना है। यहाँ पर आए इस आइकन पे, यहाँ पे आपको VPN आएगा, इसको पिन करें। इसके बाद ये यहाँ पे आ गया, इसको आप ऑन करें, ये आप एक्सेप्ट करें, ठीक है, इसको क्रॉस कर लें, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टार्ट VPN, आपने ये कर लेना। यहाँ पे आए तो आपको ये इस टाइम ये वाला या कोई और दे रहा होगा, आप चाहें यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी चल रहा है आप उसी को रहने दें, ठीक है। और जैसे वो कोई भी एक्टिवेट होगा या VPN की लोकेशन तो वो यहाँ पे शो होगी। हमें जैसे ओपन करनी है वेबसाइट, कोई भी यहाँ से कंट्री सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको रिफ़्रेश करें, ये देखिए वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपने इस प्लेटफॉर्म पर भी सबसे पहले साइन अप करना है। सिंपल साइन अप है, आपने जीमेल से साइन अप कर लेना है। और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। फिर कंटिन्यू विद गूगल, सिंपल आप चाहे तो डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल ही कर सकते हैं। क्या आ गया? रेयान मलिक पे चले जाता हूँ अपनी जीमेल। चाहिए इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, टैक्स आइकन पे जाना है, यहाँ पे आपने टाइटल पे अपना वो टाइटल लिखना है। ये टाइटल है, आपने टाइटल को सिंपल कॉपी करना है, टाइटल की जगह पेस्ट कर देना है। बाकी कंटेंट एज इट इज़ आप कॉपी करें क्योंकि आपका सारा ऑप्टिमाइज है। उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपने टैग्स ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल, लिखेंगे डिजिटल मार, यहाँ पे आ रहे हैं डिजिटल, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, ठीक है, ये आ गया। इस तरह के आपने टैग्स ऐड कर लेना है। और चाहे आप अपनी तरह यहाँ पे इमेज अपलोड करना चाहें तो वो भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है,
पोस्ट नाउ पे क्लिक कर दें। ये आपका जो है ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह आप जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है ब्लॉग्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। सिंपल आइकन पे आए तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप चाहे इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ब्लॉग सबमिशन होगी। ब्लॉग सबमिशन में एक कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं सिंडिकेशन। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे तो ब्लॉग सबमिशन कर दी बहुत सारी, लेकिन समटाइम ये होता है कि हमारी ब्लॉग पे ट्रैफिक आना कम हो जाए, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रैफिक आ रही है हमारी वेबसाइट पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, ब्लॉग सिंडिकेशन वेबसाइट। ठीक है, ब्लॉग सिंडिकेशन वेबसाइट, यहाँ पे ब्लॉग सिंडिकेशन साइट्स, यहाँ पे जो वेबसाइट्स आएंगे ना उन पे आपने सिंपल क्या करना है, चले जाना है और वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पे आपने यही ब्लॉग जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन आपने उसमें करना क्या होगा, टाइटल आप डालेंगे, कॉपी करेंगे इतना सा लिंक और यहाँ पे आगे आप टाइप कर देंगे विजिट वेबसाइट। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे जाके और वहाँ से आपकी जो है वेबसाइट कहाँ पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट होगी, टम्बलर पे, टम्बलर से आपकी ट्रैफिक डायरेक्ट होगी आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये सिंडिकेशन करना ज़रूरी है। हर एक ब्लॉग की सिंडिकेशन आपने 10 to 12 बार करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इमेज सबमिशन। क्या आ रही है, इमेज सबमिशन। तो हम इमेज सबमिशन देख लेते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, तो आप सबसे पहले अपना वीपीएन ऑफ कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारे में हमें टम्बलर के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आए तो आपने लिखना है इमेज सबमिशन साइट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेज सबमिशन साइट्स आ जाएंगी। ठीक है, हम चले जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं क्या इमेज सबमिशन साइट्स कौन कौन सी हैं। ये आगे बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं ये। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे 70 वाली पे, इस वाले पे। इस पे आपने सिंपल आ जाना है और इसको भी आपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जीमेल के साथ। आप चाहें इमेज सबमिशन टम्बलर पे भी कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ज्वाइन। तो यहाँ पे यूज़र लिख दें, मैं लिखता हूँ रेहान मलिक। ईमेल आपने लिखनी है, ईमेल वैसे मुझे नहीं याद, मैं देख लेता हूँ ईमेल क्या है। ये ईमेल है, इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे और ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, सो अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप करेंगे गो पब्लिक। फिर इसके बाद ये कुछ चीज़ें ले रहा है, आपने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, नो नीड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप। फिर इसके बाद ये क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इसके बाद आप जो है लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, प्लस आइकन पे क्लिक कर, देखिए यहाँ पे मोस्ट बार मुझे तंग करिए, मैं इसको कर दूंगा क्रॉस। ठीक है, तो अगर आप चाहें कैसे शो करेंगे, सिंपल आपने आइकन पे क्लिक करना है वीपी मोस्ट बार के एक्सटेंशन पे, यहाँ पे आप आएंगे सेटिंग पे, यहाँ से इनेबल हो जाएगी, यहीं से डिसेबल हो जाएगी। तो मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा इमेज सबमिशन पे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ माई कंप्यूटर पे। माई कंप्यूटर पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ से आप अपनी कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास डमी है, इसको मैं कर दूँगा अपलोड। ठीक है, ये अपलोड होगी तो ये हमारी इमेज सबमिशन हो चुकी है। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप चाहें टम्बलर पे कर लें और कोरा पे कर लें, ये सारी जगह पे आप इमेज सबमिशन कर सकते हैं। इसमें लास्ट है गेस्ट पोस्टिंग। क्या है गेस्ट पोस्टिंग, ये टोटली पेड है और ऑफ पेज में सबसे ज़्यादा वर्कआउट करती है गेस्ट पोस्टिंग। अगर आप जल्दी रैंक करवाना चाहते हैं ऑफ पेज के थ्रू तो गेस्ट पोस्टिंग करनी है। गेस्ट पोस्टिंग क्या है, ये पेड वेरिएंट है। ठीक है, ये क्या है, पेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, लेकिन आपने उस कंट्री के सिलेक्ट करनी है जहाँ आप इस वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ इन पाकिस्तान, तो इन पाकिस्तान लिखूंगा तो ये टॉप वो वेबसाइट्स यहाँ पे आएंगी जो गेस्ट पोस्टिंग की होंगी। इसके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आप वेबसाइट पे क्लिक करें, इन जो टॉप वेबसाइट्स होंगे ना उसका पहले डीएपी आपने चेक कर लेना। ठीक है, डीए जैसे ही जिनका अच्छा होगा तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ,
यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, आप क्या करेंगे, बारी बारी इन वेबसाइट्स को ओपन करें, ठीक है। और इन वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप इनके कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे, वहाँ से इनकी कोलेब्रेशन करेंगे, और उसके बाद आप जो है इनके साथ अपने आर्टिकल इनकी वेबसाइट्स पे पब्लिश करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उनका डीए एंड पीए। डीए जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी ट्रैफिक अच्छी होगी, लेकिन आपने कंट्री वाइज की टारगेटिंग करनी है। तो ये था आपका ऑफ पेज का सिनेरियो सारा। होपफुली आपको ये पूरी ऑफ पेज समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।